हेलो। हाँ आवाज आ रही है। हम लोग और बोलिए। वो तो भला दो दो आंसर होगा। एक बड़ी सर्किल होगी जिसमें दो सर्किल होगा। अंग्रेजी में नहीं दिया हुआ इसलिए ना, अंग्रेजी में अगर होता तो उसके माध्यम से हम लोग बनाते हम लोग। हाँ देखिए, कपड़ा कपड़ा को हम लोग एज यूजुअल अपनी भाषा में शर्ट को कपड़ा कहते हैं, लेकिन शर्ट कपड़ा है नहीं, पोशाक है वो। तो इसके भी दो आंसर होंगे। अगर कपड़ा का मतलब अप्रैल दिया हुआ है तब तो वो पोशाक है। कपड़ा का अगर क्लॉथ दिया हुआ है तो शर्ट क्लॉथ नहीं, क्लॉथ से शर्ट बनता है। तो अंग्रेजी वाला देखना पड़ेगा इस शब्द को। जैसे हर बार वहां पर जाके इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, अगर पूछेगा तो होगा ना, आप हिंदी चुन के अंदर घुसेंगे तो फिर अंग्रेजी चुन के देख लेंगे उस क्वेश्चन का क्या दिया है। जैसे आप ब्लड रिलेशन में, हम लोग के यहाँ जीजा और साला दो प्रकार के रिश्ते हैं, अंग्रेजी में दोनों का एक के मीनिंग होता है, ब्रदर इन लॉ। पता नहीं चलेगा जीजा बोल रहा है कि साला बोल रहा है। हाँ, तब ना हिंदी और हिंदी। इसके डाउट बाद में लेंगे हम लोग संयुक्त रूप से मंडे को। नहीं, मंडे ट्यूसडे तो अब हम लोग हिंदी लास्ट सप्ताह के लास्ट में पढ़ेंगे, रीजनिंग, और शुरू में हिंदी। पासा पढ़ेंगे हम लोग। पासा देखे हैं, लूडो खेलने में देखे होंगे। यह एक त्रिविमीय आकृति होती है, थ्री डायमेंशनल इमेज होता है। इसको गौर से देखिए। अगर यही एक पासा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये आयताकार है, वो घनाकार होता है। कुछ है पासे जैसा नहीं है, छोड़िए। आप अगर इस सरफेस को देखेंगे, गौर से सुनिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप इस सरफेस को देखेंगे जिस समय यहाँ खड़े होकर, तो ये नहीं दिखेगा। या इस कॉर्नर पर खड़े हो जाइए, यहाँ पर खड़े हो जाइए, आपको दो दिख रहा होगा। अब जरा यहाँ इस कॉर्नर से यहाँ आइए, यहाँ से, अब कितना दिखेगा? तीन। चौथा देखिए तो साथ में, चौथा नहीं दिखेगा। कारण क्या है? जब एक सरफेस को हम लोग देखते हैं तो अपोजिट सरफेस दिखता ही नहीं। और पूरे डाइस में नंबर ऑफ सरफेसेस कितने? 6। हम तीन को जब देख ही रहे हैं तो तीन के अपोजिट में कितना? बाकी तीन। तो वो तीनों कैसे दिखेगा? तो ये याद रखेंगे कि डाइस के मैक्सिमम 3 सरफेस को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिसको आप देख रहे हैं वो एडजेसेंट सरफेस है, मतलब पड़ोसी सतह। तो अब आप इस तीनों को देख रहे हैं, यही तीनों पड़ोसी है ऐसा नहीं है। इसको पकड़िए, इस सरफेस को पकड़िए, इसके अपोजिट में कौन सा? निचला वाला, उसको छोड़ दीजिए। बाकी जितनी भी 4 सतहें हैं इसकी एडजेसेंट हैं, पड़ोसी। क्या सीखे? दो विपरीत सतहें एक साथ नहीं देखी जा सकती हैं। दूसरी बात क्या सीखे? मैक्सिमम कितनी सरफेस को आप देख सकते हैं? 3 को। और क्या सीखे? किसी भी एक सतह की कितनी पड़ोसी सतह हैं? 4। वो जो लास्ट वाला जो बचा उसका तो अपोजिट सरफेस होता है। इन तीन बातों पर ये केंद्रित रहेगा। ये 3 मौखिक हो गई। हम लोग ये देखिए, अगर इसमें लिखना चाहें तो इसमें नहीं, इसमें सरफेसेस की संख्या कितनी? अभी बट सरफेस 6 ना, ऊपर नीचे बाएं दाएं सामने पीछे। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी? साइड्स की संख्या मांगेगा तो 12 होती है भाई। 4 ऊपर 4 नीचे, ऐसे ऐसे देखिए ना, इसमें 12 की 12 भुजाएं आपको दिखेंगी। दिख रही हैं 12 भुजाएं? सरफेस हो गया। और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मूल चीज यही है। अब इससे डायरेक्ट थोड़े ना प्रश्न पूछता है, प्रश्न बनाने में सुविधा होगी आपको। पासे में 2 पासों को देखिए। एक पासा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा और दूसरा सामान्य पासा, जनरल डाइस। देखिए, किताब जो परिभाषा देता है उसको भी सीखेंगे हम लोग, अपनी एक नई परिभाषा भी इजाद करेंगे। अब इस डाइस को देखिए, ये वही डाइस है जो लूडो में आप प्रयोग करते हैं। कैसे पहचानेंगे? लूडो में आपको 6 लाना हो तो ऐसे ऐसे करके ऊपर में 1 देख लीजिए, पलट दीजिए। 1 के उल्टा कौन होगा? तो बताइए, 2 के उल्टा कौन होगा? 5। और 3 के उल्टा
तो ये स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा जिसको कहते हैं, आदर्श पासा जिसको कहते हैं। आदर्श पासा के विपरीत सतहों का योगफल हमेशा 7 होता है। और मैक्सिमम आप कितनी सरफेस को देख पाएंगे? 3। 3 जो आप देख पाते हैं वो कैसी सरफेस है? एडजेसेंट है या अपोजिट हैं? एडजेसेंट। क्या एडजेसेंट का योगफल कहीं भी 7 हो रहा है? नहीं। परिभाषा बदली है, देखिएगा ध्यान से। एक जगह हम बोले 7 होना चाहिए, यहां बोल रहे हैं 7 नहीं होना चाहिए। देखिए अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, लेकिन अभी अभी पता चला ना कि भाई डाइस की किसी एक सरफेस को देखो तो विपरीत सतह दिखती ही नहीं। अब उधर झांक के देखने थोड़े न जाएंगे कि कितना लिखल है उसमें, तो हम परिभाषा बदलते हैं। परिभाषा है किताब में कि किसी भी डाइस के विपरीत सतहों का योगफल अगर 7 हो तो उसको आदर्श पासा कहते हैं। हम लोग परिभाषा बदलते हैं। जिस डाइस की दिखने वाली 3 पड़ोसी सतहों में से किसी भी 2 डाइस का योगफल 7 ना हो तो वह आदर्श पासा होता है। दिखने वाले में ना बात कीजिएगा, अपोजिट का बात क्या करना हम लोगों को। 1 2 3 क्या किसी भी सतह को आपस में जोड़ने से 7 हुआ? नहीं, तो यह आदर्श पासा है। उसी परिभाषा को याद रखिएगा। एक सामान्य पासा देखिए, ये क्यों सामान्य पासा है? क्योंकि दिखने वाली सतहों में से किसी 2 को जोड़ने से 7 हो जा रहा है। बात समझे? यही परिभाषा याद रखना है। क्या याद रखना है? दिखने वाली यानी मैक्सिमम कितनी सरफेसेस? 3। इन तीनों में किसी 2 को जोड़ने से 7 हो जाए, सामान्य पासा। 7 ना हो तो आदर्श पासा, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। माने सही वाला जो डाइस है ना वो स्टैंडर्ड डाइस है। पहचान हो गई? पहचान करनी है आप लोगों को। रेडी? बताइए इनमें से कौन कौन सा आदर्श पासा है, कौन कौन सा सामान्य पासा है? एक मिनट, एक नंबर के बारे क्या कह रहे हैं? क्यों जनरल डाइस है ये? 5 और 2 मिलके 7, तो इस डाइस का नाम क्या हो जाएगा? जनरल। नेक्स्ट 2 नंबर स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही है। तीसरा किसकी वजह से? 6 और 1, ये भी जनरल। ये जनरल। कारण क्या है? वही 6 1, मात्र 1 आदर्श पासा था। बोलिए आदर्श पासा की क्या परिभाषा हुई? नई वाली परिभाषा। जिस डाइस की दिखने वाली का मतलब हो गया कि मैक्सिमम 3 दिखेगा। इसमें 3 जो सतहें दिखेंगी उनमें से किसी 2 को जोड़ने से 7 नहीं होना चाहिए, तो वह आदर्श पासा है। अगर 7 हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वह सामान्य पासा है। बोलिए 5वां नंबर। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? ये 5 क्या बात करते हैं? अच्छा, 4 3 7, ये कैसा डाइस? जनरल। 5 2 7 जनरल। ये कहां जनरल है? 8 9 15 हो, हमको क्या लेना देना? 15 तो वैसे होगा नहीं। हम क्या बोले थे? 2 को जोड़ने से 7 नहीं होना चाहिए। वो 7 से कम 7 से ज्यादा से क्या मतलब था? ये आपका स्टैंडर्ड डाइस था। गलती हुई यहां आपसे। ये बताइए, ये भी स्टैंडर्ड डाइस है। किसी भी 2 सतहों को जोड़ने से 7 नहीं होता है। नेक्स्ट, कौन सा आदर्श पासा है, कौन सा जनरल? कौन कौन? पहला कौन? सही है। दूसरा, ये 4 3 की वजह से जनरल। ये स्टैंडर्ड, ये भी आपका सही है। ये स्टैंडर्ड और ये जनरल। सही है ना? नेक्स्ट, जल्दी जल्दी है, आया नहीं ये? तैयार हो जाइए। ये जनरल स्टैंडर्ड जनरल। सही है। नेक्स्ट, ठहर जाइए। प्रश्न ये है, यह एक आदर्श पासा है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। आप बताइए इस नोट ऑफ इंट्रोगेशन पर कौन होगा? एक बताइए, क्या यहां दिखने वाली सतहें कभी आपस में अपोजिट होंगी?
यहां 1 और 3 तो नहीं होने वाला है, नहीं 1 नहीं होगा तो यहां 6 नहीं दिखेगा गारंटी। अरे 6 क्यों नहीं दिखेगा ये पहले बताइए। 1 के अपोजिट है, और जिसको 1 दिखेगा 6 कहां से दिख जाएगा उसको। जिसको 3 दिख रहा है क्या वो 4 देख पाएगा? तो यहां पर या तो 2 होगा या तो 5 होगा। बात समझे, ये गलत जवाब दिए थे आप लोग, तो 2 को बता दिए थे कि 2 होगा, या तो 2 या तो 5। नेक्स्ट, अब बारी बारी से जवाब देते चलिए। 4 क्वेश्चन है, बोलिए यहां कौन लगाए, मौखिक बोलना है। 3 4 यहां कौन कौन नहीं होगा? 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो बचा कौन? 3 या 4। चलिए ये बात सही हो गई, या तो 3 या तो 4। क्वेश्चन नंबर 2 कंफर्म है? 5 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, 6 नहीं, तो होगा कौन? या तो 3 या तो 4। 4 नहीं, अरे कौन नहीं होगा? 4 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 2 नहीं, या तो 1 या तो 6। आइए लिख दें, सही है। नेक्स्ट, हम्म 1 6 लिख दें, बाद में जांचेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी बोलते जाइए। आप लोग 1 6 5 2 4 3। इतना लेट कैसे लगेगा भाई? 6 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, तो बचा कौन? 3 4। इतना लेट बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन बनाना है, और ऐसे कीजिएगा आप लोग, सब सही जवाब है। नहीं, हाँ जी फटाक से। वहां देखिए क्या लिखा है, 4 होगा भाई। 2 5 1 6 नहीं, तो संभावना बची या तो 4 की या तो 3 की, लेकिन इसने कह दिया था सम संख्या होना चाहिए। जवाब कितना होगा? 4। ठीक है, हाँ जी। विषम होना, सॉरी सॉरी, सम 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 सम। 6 नहीं, 1 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तो या तो 5 या तो 2। 2 होगा इसमें, बिल्कुल सही, आपकी बात मान गए। चलिए आगे बढ़िए, इसमें बता दीजिए 2 कैसे? विषम विषम। 5 कंफर्म ना? 1 6 3 4 होगा नहीं, 5 2 में से विषम चुनना था, 5 आंसर सही है। नेक्स्ट, अगेन विषम। 1 नहीं, 6 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 3 होगा यहां पर, सही है। अब देखिए, जो हम लोग बना रहे थे, एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे? डाइस को पहचान रहे थे। पहचान से एक भी क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन आवश्यक होता है कि सभी अभ्यर्थियों को डाइस की जबरदस्त की पहचान होनी चाहिए। अब ये आपकी जबरदस्त की पहचान अभी करा देगा, तो हम लोग फिर क्वेश्चन में घुस जाएंगे। कितना गंदा है बताइए, ठीक लगता है सर? नीचे नीचे नहीं, बगल में 6 अलग अलग पासे दिए हैं, पहचानिए। इनके 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग कितना है? जब अपोजिट सरफेस का योग 7 होता है तो वह कैसा पासा होता है? अपोजिट सरफेस का योग 7 होता है तो स्टैंडर्ड डाइस होता है। ये सारा कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड। तैयार हो जाइए। यहां क्या दिख सकता है ऊपर में? 3 नहीं, 4 नहीं, 6, यहां या तो 5 दिखेगा या तो 2। बोलिएगा, एक। सब लोग बोलिए, पहले चुपचाप बनाइए प्रश्न को। यहां पर क्या होगा? और रफ्तार में बोलिए, इसके बारे बोलिए। 1 6, इसके बारे 3 4, बिल्कुल सही जा रहे हैं। 1 6 हो गया। अब कह रहा है यदि सम संख्यांकित मान वाले, सम संख्या कौन है? 2 4 और 6। सम संख्यांकित मान वाले मतलब
जो फिगर दिया गया है उसमें कुछ सम पोजीशन पर है और कुछ विषम पर। तो बताइए ऊपरी सतहों पर अंकित बिंदुओं का योगफल कितना होगा। ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या है? तो 2 4 6 में सम वाला गिनिए, यहां से कितना लेंगे? 6 6 6 12 12 6 18 होगा आंसर। पहचान जाइएगा ना। एक क्वेश्चन बस आप लोग बना दीजिए इसको पूरे। अरे ये कह रहा है कि दो दूसरे नंबर आकृति में, चौथे नंबर आकृति में और छठे आकृति में अगर ऊपरी संख्या सम हो ऊपरी सतह पर तो उसका योगफल कितना होगा। तो सब में तो सम संख्या 6 6 6 आया, 18 होगा। आप इसका जवाब दे पाएंगे क्या? देखिए अब इस प्रश्न में क्या है, इसने कहा है विषम संख्यांकित मान वाले। तो हम बाकी की चर्चा क्यों करें, एक की चर्चा कर ले, 3 की और 5 की। और ऊपर में ऊपरी सतह पर अंकित, ऊपरी सतह पर कौन होगा? विषम। तैयारी कीजिए। यहां 5 ना, ठीक है, यहां 1, यहां 1। कौन बोला था? एक बोला कौन था? हिना देते हैं कभी कभी। इसमें बोलिए 5 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, 6 नहीं, 3 होगा चूंकि विषम लेना। 13 ऑप्शन में है मौजूद। बात समझ में आई? ये सिर्फ परिचय था। अब हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे इस प्रश्न को छोड़कर। आ जाइए सब लोग। अगर आपसे सामान्य पासा से प्रश्न पूछा कभी भी, इससे पहले आप प्रश्न देख रहे थे ना, ये जनरल डाइस का, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस का, तो उससे कठिन प्रश्न हो ही नहीं सकता है। आसान सा प्रश्न। ज्यादातर प्रश्न किससे होगा? सामान्य पासा की 3 स्थितियां देखनी है। एक तो 2 सतहें कॉमन हो, जब एक सरफेस कॉमन है, जब कोई भी सरफेस कॉमन ना हो। ठीक है, कौन सी पासा है बता दीजिए। अरे यहां देखिए, करिएगा काम हम पहले करेंगे। आप देख रहे हैं 2 सतह कॉमन है। जब देखिए होता क्या है ना, एक डाइस लिया, तो समझिए प्रश्न पूछने का तरीका, उसको लुढ़का दिया। कितनी बार लुढ़काया है? दोनों बार आप कितनी सतह को देखेंगे? 3 को ही देखेंगे। पहली बार में भी 3 को और दूसरी बार में भी 3 को। उसकी 3 ही कंडीशन होती है और 2 कंडीशन से क्वेश्चन होता है। तो इसमें भी पहली बार लुढ़काया तो आपको 5 2 कॉमन दिखा ना, उसको भी लुढ़काया तो 5 2 कॉमन मिला। जब 2 सतहें कॉमन हो तो उनको काट दीजिएगा। काट दिए, इसमें कौन बचा, उसमें कौन बचा? ये आपस में अवश्य ही अपोजिट होंगे। और जब 2 सतहें कॉमन होती हैं तो एक ही पेयर आप खोज पाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कह रहे हैं। यहां तो हम लोगों को 1 के उल्टा पूछता 4 जवाब देते, 4 के उल्टा पूछता 1 जवाब देते, लेकिन उसकी मर्जी है। 5 और 2 के विपरीत सतह पर भी तो पूछ सकता था। यहां मेरी बात सुननी। कभी ऐसा हो कि कॉमन सरफेस के अपोजिट अगर भी पूछे तो इन दोनों में जो नहीं दिख रहा हो वही जवाब होता है। दोनों में कौन सा नहीं दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा और 6 भी नहीं दिख रहा है। 5 के उल्टा कौन? जो दिख नहीं रहा हो, अर्थात या तो 3 या तो 6। 2 के उल्टा कौन? ये भी कॉमन सरफेस है, तो या तो 3 या तो 6। बात समझ में आई? 2 सरफेस कॉमन होगा तो क्या करेंगे? दोनों को काट देंगे। तो तीसरा उसमें बचा 1, इसमें तीसरा बचा 4, ये निश्चित अपोजिट होगा। आइए जरा अब जवाब दे दीजिए। 2 आकृतियां आपके सामने हैं, दोनों में अपोजिट। पहले इसमें बताइए, दोनों में 2 5 कॉमन है, 2 5 कॉमन है। 6 1 6 1 कैंसिल। 2 के उल्टा कौन? अगर 6 के उल्टा पूछता तो क्या जवाब होता? या तो 3 या तो 4। 1 के उल्टा पूछता तो या तो 3 या तो 4। आ जाइए, जब एक सतह कॉमन हो।
कौन सी सतह कॉमन है? दो को घेर दीजिए। देखिए ये मेथड आप तब यूज करेंगे जब एक ही सतह कॉमन होगा तब। इससे घूम जाइए। घूमने के क्रम में आप एंटी क्लॉक का सहारा लिए थे, नहीं तो यहां भी आपको एंटी क्लॉक ही सहारा लेना पड़ेगा। यहां घूमिए तो क्या क्या आया बताइएगा जरा। 2, 1 और 5। घूमिए। 2, 6, 4। ये आमने सामने वाली सतह जो है अवश्य ही एक दूसरे के अपोजिट होगी। यानी 1 के उल्टा कौन, 5 के उल्टा कौन, अब 2 के उल्टा कौन, कई बच गया, 3। देखिए तो अभी थोड़ी देर पहले बोले थे ना आपको, जब कॉमन सरफेस के बारे पूछे तो कॉमन सरफेस के उल्टा कौन होता है? जो दोनों में दिख नहीं रहा होता है। कौन नहीं दिख रहा है? ऐसे भी सोचिए आपके डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही ना लिखा होगा। अगर इसमें से पेड़ निकालेंगे तो कितने पेड़ मिलेंगे आपको? 3। पहला पेड़ 1, 6 का मिल चुका था आपको, दूसरा पेड़ 5, 4 का मिल चुका था। बोलिए 2 के उल्टा कौन होगा? तो ध्यान नहीं देना है, यहाँ 2 बात ध्यान देना है। इसने पूछा कि भाई 2 के विपरीत बताओ, और आप देख क्या रहे हैं? 2 कॉमन है, ढूंढिए कौन सा नहीं है। 3 आंसर दे देंगे। कभी कभी रिवर्स पूछा, बोला 3 के उल्टा बताओ, तो आप जैसे स्क्रीन पर देखेंगे तो दोनों ही आकृतियों में 3 तो नजर ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके उल्टा कौन होगा? जो कॉमन होगा। इस सब में आप जितना समय बचा लीजिए। अब ये तरीका पुराना हो चुका है, इससे भी फास्ट तरीका आपको बताना है। हमको पूछा 6 के उल्टा। अब आंखें तैयार रखिएगा, कॉमन कौन सी है? 2 के खिलाफ किसके बारे पूछा है? 6। जिसका पूछा उसकी पोजीशन क्या है? आप बोलेंगे एंटी क्लॉक में पहला। तो यहां 2 पर जाइए और एंटी क्लॉक में पहला बता दीजिए, वही आंसर होगा। मान लीजिए वो 5 के उल्टा पूछता तो 2 के खिलाफ ये कहां है? क्लॉकवाइज पहला। चुपचाप 2 पर जाइए और क्लॉकवाइज में पहला जवाब दे दीजिए। बात समझिए, ये लिखने में आपका समय हो जाएगा बर्बाद। तो अभी आंख के हमला से देख करके जवाब देंगे। कॉमन कौन? तैयार रहिएगा, हम कुछ भी पूछ सकते हैं। रेडी? वहीं से बैठे बैठे जवाब दे देना है, कलम का इस्तेमाल नहीं करना। बोलिए 2 के उल्टा कौन? 2 के उल्टा, या 3 के उल्टा पूछता तो 1 के उल्टा कौन? कुछ भी बोल देना है। कॉमन कौन है इसमें? 2। हम पूछे 1 के बारे तो कॉमन सरफेस के रेस्पेक्ट में जो पूछा है 1, उसकी स्थिति क्या है? एंटी क्लॉक पहला। तो 2 के एंटी क्लॉक पहला कौन था? 5 जवाब देना था। वो लिखने लगेंगे तो आप समय भर 6 के उल्टा 4 तो आ ही जाएगा। इसमें जवाब गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें जवाब गलती मत कीजिएगा। तैयार हो गए? बोलिए 1 के उल्टा। सही बोले। कॉमन कौन है? और पूछे किसके बारे? 3 के रेस्पेक्ट में 1 पहला क्लॉकवाइज है, तो 3 के रेस्पेक्ट में पहला कौन? 6। तो 2 के उल्टा 5 अपने निकल गया। अगर आपसे 3 के बारे पूछता तो क्या होता? 4। आगे बढ़ें फटाफट, एक ही क्वेश्चन अब आएगा बार बार। अपोजिट ऑफ बी, रैपिडली। अपोजिट ऑफ बी, बी के अपोजिट इतना देर नहीं दे सकते। कुछ भी। एफ ए कॉमन, एफ ए कॉमन, सी बी अपोजिट। भाई अभी 2 कंडीशन पढ़े, इस किस कंडीशन का क्वेश्चन है नहीं जांचेंगे आप? हर एक में घूमने लगेंगे। घूमते कब है? जब एक सरफेस कॉमन होता है। गलत जवाब दिए, अलर्ट होइए। अपोजिट ऑफ येलो, रेड। 2 सरफेस कॉमन, कौन कौन? ऑरेंज ब्लू कैंसिल हुआ, येलो के अपोजिट रेड। नेक्स्ट, अपोजिट ऑफ 4, अपोजिट ऑफ 4, 5। पकड़े किसको आप?
कॉमन वाले को। कॉमन के अगेंस्ट आप देखें कि जो 4 पूछा उसकी पोजीशन क्या है, क्लॉक पहला जवाब दे दिए, सही है। नेक्स्ट, अपोजिट ऑफ 3 डॉट्स पॉइंट, 3 डॉट पॉइंट्स। कॉमन पकड़िए, कॉमन क्या गो, 2 ठो कॉमन है। 3 के अपोजिट 2, अरे 2 होगा, कॉमन सरफेस के उल्टा पूछा है, नहीं समझे। किसके अपोजिट पूछा है, 3। यहां 3 कॉमन है या नहीं, 3 के अपोजिट कौन होगा, जो दोनों में दिख नहीं रहा होगा। रफ्तार थोड़ा चेक करेंगे। अपोजिट ऑफ 6 एंड 5 अपनी अपनी कॉपी पर लिखिए, हम देखेंगे कॉपी, चुपचाप अपनी अपनी कॉपी पर लिख दीजिए। अपोजिट ऑफ 6 एंड 5, देखिए 3 आकृतियां हैं, किस 2 आकृति से आपका ये काम बनेगा वो आप समझिए। पूछने वाले की मर्जी है, वो 4 आकृतियां भी दे सकता है, आपको तैयार रहना होगा, वो आप समझिए। इतना देर हम नहीं दे सकते। आंख तैयार रखिए, स्क्रीन सामने, आइए मेरे साथ। इन दोनों में क्या गो कॉमन, जब एक कॉमन हो तो आप देखे होंगे वो तीनों पेयर निकाल के दे देता है। बताइए क्या इसकी आवश्यकता थी, नहीं थी, हम यहीं टूट पड़ेंगे। किसके उल्टा पूछा है, 6। कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, 4। 4 के रेस्पेक्ट में 6 की पोजीशन, एंटी क्लॉक पहला, और एंटी क्लॉक पहला कौन, 1। और जब 6 के उल्टा 1 हुआ तो बताइए 5 के उल्टा कौन, 3। आप समझ गए होंगे कॉमन सरफेस के उल्टा क्या होगा, बोलिए, 2 ही होगा। तो वो ना कभी 3 आकृति कभी 4 आकृति देगा, उससे घबराना नहीं, हमको पकड़ना कि कौन 2 आकृति पर हमला करें कि हमारा काम बन जाएगा। अपोजिट ऑफ 3, जल्दी सबसे पहले निर्णय, क्या इस 2 से काम बनेगा, भैया इसमें तो कॉमन है, कॉमन है, पकड़ा गया, 4 कॉमन है। 3 के अपोजिट, ओहो 4 होगा, दिमाग नहीं लगाएगा तो मन गुस्सा जाएगा। इन दोनों में कॉमन है कि नहीं, इधर काहे देख रहे हैं, वहां देखिए, 4 दोनों में कॉमन है। और पूछा क्या है आपसे, 3 के उल्टा, दोनों में 3 दिख रहा है क्या, तो 4 होगा आंसर उसका, नहीं होगा। ये किसी को नहीं देंगे, आप लोगों को हम इसका शेयर नहीं करेंगे, याद रखिएगा, साइनॉप्सिस नहीं देंगे ना आपको, ये प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस करा। अपोजिट ऑफ 6, देखें सबसे पहले कौन बोलता है भाई, सबसे पहले जवाब किसका आता है ये देखना बहुत जरूरी है। अपोजिट ऑफ 6, हम भी ढूंढ रहे हैं, नहीं मजा नहीं आया, लेकिन मजा क्यों नहीं आ रहा है, कंफर्म। किस 2 डाइस से पकड़े, फर्स्ट और थर्ड पकड़ा गया। इसमें 3-2 कॉमन, इसमें भी 3-2 कॉमन, यानी 6 के उल्टा कौन, यही आंख की चालाकी होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। दी गई 4 आकृतियों में 3 आकृतियां, कितनी भी आकृतियों में, जब एक भी सतह कॉमन ना हो निश्चिंत रहिए, आपसे नहीं पूछेगा। बोलिए 5 के उल्टा, या तो 6 या तो 5 या तो या तो 6 या तो 3 या तो 4, कभी नहीं पूछेगा, निश्चिंत होकर रहिए। प्रैक्टिस शुरू करें। अरे तोड़ी के देना पड़ेगा जी, ओ तो 39 पेज टोटल है ना हम लोग का, तो यहाँ बना लेते हैं, इसके अलावे भी देंगे आप लोग को। ये बेसिक क्वेश्चन है, और पूछने वाला क्वेश्चन आज, कल हमको कौन याद दिलाएगा ताकि आपको डीपीपी दे सकें डाइस का, तब ना शनिवार रविवार का फायदा उठाइएगा। नहीं क्या, शनिवार को शनि भगवान गुस्सा हैं हम लोग से, इसीलिए थोड़ा सा सोच रहे हैं कि नया 2 दिन रेस्ट किए ना, वैकेंसी आने दीजिए ना, तो जब पेड़ेंगे तो सर इतना काहे बुलाते हैं सर, इतना काहे पढ़ाते हैं सर, ये याद रखिएगा। आज आप टोके हैं ये बात को लेके, आ रहा है समय तो उस दिन हम टोकेंगे आपको। ये कहाँ लिख है, रिकॉर्ड कर लेते, क्या नाम है आपका,
श्रवण कह रहा है कि शनिवार को छुट्टी क्यों देते हैं, एक ही दिन आराम से हमारा काम बन जाएगा। हाँ, एक ही दिन में आराम से हमारा काम बन जाएगा। ये बात रिकॉर्ड करके रखा जाए ताकि बाद में ये पता चले कि श्रवण जब भागेगा ना पढ़ने से, जब वैकेंसी निकलेगी उसके बाद खदेड़ के पकड़ेंगे इसको। एकदम याद रखिएगा डाइस वाले क्वेश्चन में। श्रवण आप सहमत है ना? हाथ उठा के सहमति बोलिए। नहीं इधर आइए, इधर आइए। नहीं 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 नहीं, आइए इधर आइए। नहीं नहीं, रिकॉर्ड करेंगे। वो तो दिखे उस समय बोलेगा सर पेट दर्द कर रहा है, खाना ज्यादा खा ले। इधर आइए, यहाँ खड़े हो जाइए। बोलिए कि सर ने जो कहा है वो बात सही है। सर ने जो कहा बात सही। ये बात हमने कहा है, ऐसे बोलिए। ये बात हमने। हाँ चलिए बैठ जाइए। पकड़ा गए आज लेकिन न। चलिए जवाब कौन देगा? अब बारी आ गई कि सबसे पहले कौन जवाब देगा आप में से। ढूंढ लिए आप लोग, हम भी ढूंढे। 4-1 कॉमन, सॉरी 2-1 कॉमन, 5 के उल्टा 4। राइट है। आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। पूछा क्या है? डॉलर के उल्टा। पकड़ लिए। डॉलर कैसी सरफेस? कॉमन सरफेस। कॉमन सरफेस के उल्टा कौन? जो दिख नहीं रहा। फटाक से आंख ऊपर कर लेंगे। कौन नहीं दिख रहा है? जे। कौन पकड़ा था इसको? हाँ, पकड़ मजबूत है आपकी। अब ना आइए, स्ट्रिक वाले के विपरीत कौन? अब कौन सी दो आकृतियों से काम बनेगा ये तो आप पर डिपेंड करता है। स्ट्रिक के उल्टा, जल्दी जल्दी भैया। डॉलर प्लस कॉमन, स्ट्रिक के उल्टा 8। लेकिन देखिए हम इधर से देख रहे थे इसलिए मेरी नजर इस पर पड़ी। एग्जाम हॉल में तो आप पहले उधर ना देखेंगे। हाँ नहीं, चलिए अब इसको रिकॉर्ड